हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल डांसेस। इससे पहले हमने फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य कर लिए थे। उसकी पहले वाली वीडियो को आपने कंप्लीट करना, उसके बाद क्लासिकल डांसेस देखने यानी कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो सबसे पहले क्या है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मुख्य रूप से नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है भाई? नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जो शास्त्रीय नृत्यों का उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने क्या, जिसे भरत मुनि ने लिखा है कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो हम एक एक करके सभी की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो 8 हम देख लेते हैं कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं। तो सबसे पहले है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु राज्य से आता है। किससे आता है? तमिलनाडु राज्य से। ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, पुराना नाम इसका सादिरट्टम है। इसके अध्ययन का स्रोत अभिनय दर्पण, यानी कि कहाँ से मिलता है? अभिनय दर्पण। प्रमुख विद्या एक हार्य, यानी कि एक ही नर्तक द्वारा कई भूमिकाएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो भरतनाट्यम है वो किससे, कौन से राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन नृत्य है। इसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है? साधिर है। कौन सा? साधिरट्टम है। इसके अध्ययन के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? अभिनय दर्पण से। प्रमुख विधा एक हार, यानी कि एक ही नर्तक, यानी कि इसके अंदर क्या है? कई सारी की भूमिका क्या होती है? भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? केरल से। कौन सा है? केरल से रिलेटेड है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कथाओं पर आधारित है। कौन सा? मोहिनी अट्टम। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? केरल से रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला कौन सा हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनी अट्टम केरल से। ठीक है, नेक्स्ट है जो अगला शास्त्रीय नृत्य है वो ऐसे बगा, फिर इसके एक एक करके, यानी कि मोहिनीअट्टम से कौन रिलेटेड है, इससे सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है कथक। तो कथक कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश। उसमें क्या है? कथा कहने की शैली, कथा कही सो कथक कहलावे। इसके प्रमुख घराने लखनऊ, जयपुर और कौन से हैं? बनारस हैं। इसके बाद है ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी है। ये कौन से राज्य से रिलेटेड है? ओडिशा से। मुख्य रूप से ये जगन्नाथ मंदिर के मेहरी और गोटीपुआ परंपरा से विकसित। इसमें त्रिभंग मुद्रा अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद है मणिपुरी। ये कौन से राज्य से? मणिपुर से। ये राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। इसमें पैरों की गतियां धीमी होती हैं और पुंग वाद्य यंत्र को अत्यधिक महत्व होते हैं। उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। किस रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। इसका नाम जो के कुचेलुपुरम गांव से पड़ा है। इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर क्या किया जाता है? नृत्य करने की परंपरा है। उसके बाद शास्त्रीय है। ये असम से है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकरदेव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसके जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीमंत शंकर देव है। कौन सा? शास्त्रीय, यानी कि क्षत्रिय। ये कहाँ से रिलेटेड है? असम से। इसके बाद है कथकली। कौन सा है? कथकली। कथकली के दो हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? कथकली के दो हो जाएंगे। एक हो जाएगा मोहिनीअट्टम और दूसरा कौन सा है? कथकली, जो किस रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। कौन से राज्य से रिलेटेड है? केरल। तो केरल के कौन से दो हैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य? एक तो हो गया मोहिनीअट्टम, दूसरा कौन सा है? कथकली है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नाटक महाभारत रामायण पर आधारित है। इसमें चेहरे के आभाव और रंगों का हरा लाल काला का बड़ा क्या होता है? महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हो गया हमारे 8। तो पहले हमने क्या देखा? भरतनाट्यम। उसके बाद क्या था? मोहिनीअट्टम। फिर कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश शास्त्रीय और क्या हो जाएगा? कथकली। तो भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरला से। कथक उत्तर प्रदेश। ओडिसी से क्या हो जाएगा? ओडिशा। मणिपुरी कहाँ से? मणिपुर से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय कहाँ से? असम से। और कथकली कहाँ से हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, यानी कि कौन से जो कलाकार है वो इनसे रिलेटेड है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें जो शास्त्रीय नृत्य से जुड़े जो मुख्य बिंदु है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। यानी कि जो भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार हैं, जैसे कोमल वर्धन, रमा वैद्यनाथ, गीता चंद्रन, आनंद शंकर जयंत, मीनाक्षी श्रीनिवासन, अलारमेल, वल्ली यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये पूछा गया। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह,
इसमें क्या है कि जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसके प्रणेता भरत मुनि है। कौन है इसके प्रणेता? भरत मुनि। यानी कि ये क्या हो जाएंगे? भरतनाट्यम के जो प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया, और मूर्ति यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, सोनल मानसिंह, कोमल वर्धन, रमा वैद्यनाथ, गीता चंदन, आनंद शंकर, मीनाक्षी श्रीनिवास, अलारवल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है जो संगीत नाटक अकादमी है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है, जो भारत की प्रदर्शन कला जैसे नृत्य, नाटक, संगीत के संरक्षण और संवर्धन का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अब एक एक करके देखते हैं, यानी कि जो भरतनाट्यम है उसके जो कलाकार है, तो सबसे पहले है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही रिलेटेड है। राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस किस से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से हैं, और ये कहाँ से? तमिलनाडु से। इन्हें पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016, और इनकी जो आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे पद्म विभूषण 2016 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है, पद्मश्री 1968 में मिला है, और इनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, वो कौन से? ए पैशन फॉर क्या हो जाएगा? डांस। और ये किससे आती है? वहाँ से तमिलनाडु। और भरतनाट्यम और क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। इनका क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनल मानसिंह। तो इसमें क्या है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी से आती है। किससे आती है? भरतनाट्यम और ओडिसी से। राज्य कौन सा? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र है। इन्हें जो पद्म भूषण मिला है वो मिला 1992 में, पद्म विभूषण 2003। सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है, यानी कि जो सबसे, ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली पद्म विभूषण यानी कि जो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है वो कौन है? सोनल मानसिंह है। संगीत नाटक अकादमी 2018 और राज्यसभा सांसद। ये पूछा गया कि ऐसी कौन सी शास्त्रीय नृत्य से कलाकार है जो राज्यसभा सांसद मतलब रह चुके हैं, तो वो है 2018 में। कौन है ये? सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह हो जाएगी। ठीक है, तो ये किससे? भरतनाट्यम और ओडिसी से। तो ये इसमें नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये हो जाएगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु राज्य। पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी 1957, प्राणी मित्र पुरस्कार ये मिला 1968, कालिदास सम्मान 1984, राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी। तो ये राज्यसभा में पहले नामित होने वाली नर्तकी कौन हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन सी हो जाएंगी? रुक्मणी देवी अरुणडेल हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है लीला सैमसन। क्या हो जाएगा? लीला सैमसन, भरतनाट्यम, तमिलनाडु से, पद्मश्री 1990 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 और 2000। ठीक है, नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम और कथक। ये जो दो डांस से रिलेटेड है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति है तो वो किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम और ओडिसी, कुचिपुड़ी। सोनल मानसिंह हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी से। और जो मृणाली साराभाई हैं ये भरतनाट्यम और कथकली से, गुजरात से आती हैं। जो पद्मश्री है 1965 में, पद्म भूषण 1992 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला 1994 में। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की क्या है? ये वाइफ है। ठीक है, जो नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम ये किससे? भरतनाट्यम से। पद्मश्री कब मिला इन्हें? 1981 में, पद्म भूषण 2003 में। तो ये नेक्स्ट है विसानी रामगोपाल, भरतनाट्यम से, कर्नाटक। और जो इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर मिला है 1999। पुस्तक है इनकी इंडियन डांसिंग। तो ये इंडियन डांसिंग किसकी पुस्तक है? तो ये है विसानी रामगोपाल की है। उसके बाद है वैजयंती माला। कौन है? वैजयंती माला है, जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। और इनकी जो मूवी यानी कि गंगा यमुना ठीक है, संगम, एक संगम हो गया 1965, गंगा यमुना 1961, पद्मश्री भूषण वगैरह ही हो गए इनके। ठीक है, भूषण। टी बाला सरस्वती, भरतनाट्यम से, तमिलनाडु है, पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण 1977, संगीत नाटक अकादमी 1955 हो जाएगा। इसके बाद है मालविका सरुक। इसमें भरतनाट्यम और ओडिसी रिलेटेड है। मालविका सरक्कुई और इस तमिलनाडु राज्य से आती हैं। संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री ने 2002 और 2003 में। एम के सरोजा, भरतनाट्यम से, तमिलनाडु, पद्मश्री 2011, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995। इसके बाद है सीवी चंद्रशेखर। सीवी चंद्रशेखर किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। पद्म भूषण मिला इन्हें 2011 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2008 और कालिदास सम्मान मिला 2023 और 24 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स कलाकार थे जो किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कौन से स्टेट से आता है? तमिलनाडु से आता है। किससे आता है? तमिलनाडु से आता है। ठीक है, तमिलनाडु। तो ये आपको क्या करने? लर्न करने। इसके बाद है नेक्स्ट हो जाएगा
कुचिपुड़ी, क्या हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो ये किससे, आंध्र प्रदेश से, किससे, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ है। इसके प्रमुख गुरुओं में सिद्धेंद्र योगी और वेम्पति चिन्ना सत्यम का नाम अत्यंत क्या है, इंपॉर्टेंट्स है। इसके जो कलाकार हो जाएंगे, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कहाँ के, आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी के महानतम गुरु, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 और पद्म भूषण मिला 1998 में। इसके बाद है अर्पणा सतीसन, केरल है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया अर्पणा सतीसन। तो पहला क्या हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना, दूसरा हो गया अर्पणा सतीसन। नेक्स्ट है दीपिका रेड्डी, तो वो कहाँ से, हैदराबाद, संगीत नाटक अकादमी 2017। और दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट है स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी में क्या, ये आंध्र प्रदेश से आती है, पद्म भूषण 2003 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। शोभा नायडू, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, पद्मश्री 2001, नृत्य कला शिरोमणि 1996। पद्मजा रेड्डी, यानी कि जो रेड्डी हैं ये सारे के सारे क्या, आंध्र प्रदेश से, कौन से नृत्य से हो जाएंगे, कुचिपुड़ी से। आंध्र प्रदेश में पद्मश्री 2022 में और संगीत नाटक इसमें मिला 2015 में। नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। कौन सा है, ओडिसी। ओडिसी मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। ये मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महर्षियों द्वारा विकसित किया गया था। इसमें जो ये जो केलू महापात्र है, केलूचरण महापात्र मोस्ट, केलू महापात्र जब ओडिसी नृत्य यानी कि खत्म होने के कगार पर था तो इन्होंने क्या किया था, इसे पुनर्जीवित किया गया था। और 1994 में ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जब ओडिसी अपने खत्म यानी कि एक तरह से विलुप्त होने के कगार पर था तो उसे किसने पुनर्जीवित किया था, केलूचरण महापात्र ने किया था। और इन्हें छात्रों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कौन से स्कूल की स्थापना की थी, सृजन। किसकी स्थापना की थी, सृजन की। प्रमुख पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1966, पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण कौन से में मिला, 2000 में। नेक्स्ट है माधवी मुद्गल। माधवी मुद्गल का क्या है, संस्कृत पुरस्कार मिला है 1984 में, पद्मश्री मिला है 1990, ग्रैंड मेडल डी ला विले फ्रांस ये मिला है 1997 में। जो इसके और हैं जो कलाकार हैं वो है हरे कृष्ण बेहरा। सोनल मानसिंह हमने किसमें पढ़ी थी, कुचिपुड़ी में भी पढ़ी है। और किस में पढ़ी है, नहीं सोनल मानसिंह भरतनाट्यम में हो जाएगा और उनका कौन सा हो जाएगा, ओडिसी पे हो जाएगा। यानी कि सोनल मानसिंह का कौन कौन सा है, भरतनाट्यम, यानी कि जैसे यामिनी कृष्ण मूर्ति भी भरतनाट्यम है। और यहाँ पे ये दो राज्य मतलब कि दो से रिलेटेड है, यानी कि एक तो हो गया भरतनाट्यम में हो गया सोनल मानसिंह और दूसरी किस में हो गई, ओडिसी में। और क्या है, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, सुजाता महापात्र। क्या हो जाएगा, सुजाता महापात्र, प्रियवंदा मोहंती। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है वो है कथकली। कथकली कहाँ से हो जाएगा, केरल से। किससे हो जाएगा, केरल से। और दूसरा है हमारा मणिपुरी, यानी कि मणिपुर से। तो पहले हम देख लेते हैं केरल, उसके बाद देखेंगे मणिपुरी का मतलब मणिपुरी मणिपुर का। तो जो कथकली है जो केरल है, केरल से रिलेटेड है। रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित नृत्य नाटक। इसमें चेहरों पर विभिन्न रंगों का मतलब किया जाता है, कलर का हरा लाल काला किया जाता है। जो इसके प्रमुख कलाकार हैं तो वो कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है ये। प्रमुख कलाकार VN मेनन, वल्लथोल नारायण मेनन, जिन्होंने कथकली को क्या किया है, पुनर्जीवित किया गया है। कुजुप कुरूप, कनक रिली, गुरु गोपीनाथ, रीता गांगुली। तो ये किसके हो जाएंगे, कथकली के। किसके हो जाएंगे, कथक। मणिपुर है तो मणिपुर में क्या हो, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें राधा कृष्ण की रासलीला दृश्यों का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है इंपॉर्टेंट में गुरु विपिन सिंह। क्या हो जाएंगे, गुरु विपिन सिंह हो जाएंगे। मणिपुरी नृत्य का क्या माना जाता है, इन्हें जनक माना जाता है। झावेरी बहनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारू माथिर, L बीनू देवी, ठीक है। तो ये किसके हो जाएंगे, मणिपुरी के। फिर है मोहिनी अट्टम और शस्त्रीय। तो मोहिनी अट्टम किससे, केरल से। और शस्त्रीय क्या हो जाएगा, असम से। तो मोहिनी अट्टम में यह एकल महिला नृत्य जो सुंदर नारी मोहिनी के अवतार के कथाओं पर आधारित है। इसके जो कलाकार हैं वो हो जाएगा कल्याणी अम्मा, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा और क्या हो जाएगी, पल्लवी कृष्णन। तो इसके क्या हो जाएंगे, मोहिनी अट्टम के हो जाएंगे। नेक्स्ट है शास्त्रीय वाला। जो शास्त्रीय है यानी कि शास्त्रीय है वो असम से। ये 500 साल पुराना वैष्णव नृत्य रूप है जिन्होंने
संत शंकर देव ने विकसित किया था। शंकर देव ने इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का क्या मिला, दर्जा मिला। प्रमुख जो कलाकार हैं वो है श्रीमंत शंकर देव। दूसरा शारदी शौकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु जतिन गोस्वामी, ठीक है। इसके बाद है प्रदीपक चलिया, क्या है, प्रदीपक चलिया, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुरु जतिन गोस्वामी इंपॉर्टेंट है। श्रीमंत शंकर देव, ठीक है, सत्रिया से। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भरतनाट्यम है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। वर्तमान में जो शास्त्रीय नृत्य वो 8 हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितनी लैंग्वेज के हैं जो दर्जा दिया गया है शास्त्रीय भाषा, वो 11 हैं। कितनी है, 11 है, जिसमें तमिल भी है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, और जिसे 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हो जाएगा। वीडियो को हम करते यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले हमने किए थे फोक डांसेस किए थे, यानी कि लोक नृत्य किए थे और डिटेल से किए थे। इसमें हमने पढ़ा क्लासिकल डांसेस के बारे में और एक एक करके डिटेल से पढ़ा, यानी कि इसके कलाकार कौन है, भरतनाट्यम वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।